आज का टॉपिक मिरर न्यूमेरिकल के ऊपर टोटल वीडियो बनेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं उसको अगर कर लेंगे तो आपका बोर्ड, प्री बोर्ड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर किसी भी सैंपल पेपर कुछ भी आप सॉल्व कर पाएंगे। गारंटी है मेरा। ऐसा आसानी से समझाया गया वीडियो पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, पूरे वीडियो देखना, तब ये पूरा जो न्यूमेरिकल सिस्टम है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वी यू और एफ क्या होता है? वी यू एफ ये तीनों चीज मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी है इमेज डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ है फोकल लेंथ। ठीक है। और मिरर का जो फॉर्मूला बनते हैं वो बनते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके। अब मैग्निफिकेशन और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, साइज ऑफ द इमेज जिसे हम कहते हैं h2 बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं h1। तो h2 बाई h1 का रेशियो है मैग्निफिकेशन। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस v बाई यू, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन h2 बाई h1 को हम माइनस v बाई यू लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ मिरर फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। वी यू एफ और तीनों चीज के अलावा हमें क्या करना है, इन तीनों चीज के ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वी इमेज डिस्टेंस होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और एफ फोकल लेंथ होता है, जिसका ये फॉर्मूला बनता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और यहां मैं बता दूं कि मिरर फॉर्मूला एक तरह के नहीं, 3 से 4 टाइप के होते हैं। यहां पर मैं पूरा 3 से 4 टाइप का टोटल जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारा सॉल्व करवा दूंगा। एनसीईआरटी से शुरू करके सब कुछ आपका हो जाएगा, तो ये सिर्फ देखते रहिए। तो मैग्निफिकेशन की बात करूं तो साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h2 बाई h1 होता है, हमें पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का न्यूमेरिकल। जो टाइप ए न्यूमेरिकल है हम वो पहले डिस्कस करते हैं। टाइप ए न्यूमेरिकल के में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जो हमें अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि ये मिरर का फॉर्मूला होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज आपको याद रखना है कि कब u पॉजिटिव नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव नेगेटिव होता है, f पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तब आप ये पूरा चीज समझ में जाएंगे। देखिए, u हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि मिरर के फ्रंट में रहता है। याद रखिए, कोई भी चीज अगर मिरर के फ्रंट में हो तो वो हमेशा नेगेटिव में होगा। u क्या होता है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के फ्रंट में रहता है, इसलिए हमेशा वो नेगेटिव में आएगा। कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव में आएगा। ठीक है। अब चलिए एफ की बारी, फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ कनकेव के लिए नेगेटिव होगा। आप बोलेंगे क्यों होगा? देखिए, क्यों का अगर बात करें तो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का कहां पर होता है? बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, तो इसलिए वो पॉजिटिव। और कनकेव के लिए वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इसलिए वो नेगेटिव। आपको सिर्फ याद रखना है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ डेफिनेटली पॉजिटिव और कनकेव के लिए फोकल लेंथ डेफिनेटली नेगेटिव होता है। ठीक है। और भी की अगर बात करें, भी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो कनकेव मिरर में 5 ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा। एक कंडीशन होगा जब वो पॉजिटिव में आएगा। कब वो होगा? जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या बनेगा? तब वो भी कहां पर बनेगा ना? डेफिनेटली बिहाइंड द मिरर। ये सारे चीज आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल करते करते आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सारे चीज आपको स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। An object is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the image distance. यहां पर क्या दिया गया है? एक ऑब्जेक्ट है जो 36 सेंटीमीटर के दूरी पे है कनकेव मिरर से और उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पहले पहले आसान वाले न्यूमेरिकल आएंगे, धीरे 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 करके स्टैंडर्डिटी बढ़ते जाएगा। तो चलिए इसका एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया कनकेव मिरर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस और पी इज द पूल। तो ये क्या है? हमें क्या है? 36 सेंटीमीटर पे कनकेव मिरर का एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ए भी ऑब्जेक्ट है। और ये u आ गया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है न्यूमेरिकल पे 36 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ उसका 12 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये बन गया इमेज और इसका ए डॉट बी डॉट इमेज आ गया और इसका डिस्टेंस कहां पर है? वी हमें निकालना है। तो गिवन डेटा में देखिए यू हमेशा क्या में आता है? नेगेटिव में आता है। कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव। तो ये आ गया v इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। बढ़िया।
और फोकल लेंथ किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए माइनस बताया है मैंने, तो ये आ गया -12। क्यों आया मैं एक बार बता दूं, ये है मिरर के बीच में ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इस एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस के जो लेफ्ट मिरर का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये और राइट हैंड साइड होता है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड जो जितने भी यहां बनेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर का इमेज बनेगा या फिर फोकल लेंथ बनेगा वो सारे नेगेटिव में आएंगे। देखिए यहां पर u भी लेफ्ट हैंड साइड में है, v भी लेफ्ट हैंड साइड में है, f भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए सारे नेगेटिव बनेंगे। तो चलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, हमें निकालना है v, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो आसान वाला है, 1/v + 1/u = 1/f। हमें निकालना है v, तो v को सब्जेक्ट कर दो और बाकी सारे चीज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ले चले गए, तो क्या बना 1/v = 1/f - 1/u। अब सिर्फ वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने से ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो आप प्लस प्लस माइनस में से प्लस बन जाता है, तो -1/12 जैसे था वो रह गया और माइनस ऑफ -1/36, तो +1/36 बन गया। तो इसको सोल्यूशन कैसे करें, तो इसका एलसीएम निकालो, 12 और 36 का एलसीएम क्या होता है 36 होता है, तो 36 12 × 3 36 होता है, तो 3 × -1 तो -3 बन गया, और 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो 36 से आएगा, तो 1 × 1 को 1। ये तो क्लास 2-3 में सीखे होंगे, तो ये इसका कोई जरूरत नहीं है डिस्कशन करने की, फिर भी मैं बता दिया। तो चलिए, तो ये भी कितना आएगा 1/v = -2/36। तो अब इसको उल्टा कर दो तो कितना आएगा, तो ये आ गया v = 18 सेंटीमीटर। तो 1/v आया था -1/18, तो v = -18 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर फाइंड द इमेज डिस्टेंस पता करना था, इमेज कहां पर है -18 सेंटीमीटर पे, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर पे, कहां पे, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड इन द एट द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, चलिए 18 सेंटीमीटर पे बढ़ते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल पे। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, at what distance from concave mirror of focal length 10 centimeters should be an object be placed so that image is formed 20 centimeter behind the mirror। यहां पर फोकल लेंथ किसका दिया गया है कनकेव मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव में आता है। क्या बोला है कि कहां पर इमेज को प्लेस करना है, यू निकालना है कि हमें इमेज मिले कहां, हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, जैसे कि इमेज को हमें बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर पे मिले। चलिए ये अगर पहले मैंने ड्रॉ कर लिया तो फोकल लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर इमेज मिला है कहां पर, बिहाइंड द मिरर, कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखने से ये सारे चीज मिलेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है यहां पर। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक ही कंडीशन पे बिहाइंड द मिरर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही कंडीशन पे कनकेव मिरर का बिहाइंड द मिरर बनता है फोकस और पोल के बीच में रखने से। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, मतलब यू हमें निकालना होता है। फोकल लेंथ बताइए कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव में। अब v क्या आएगा, v बिहाइंड द मिरर, राइट साइड में आया है। ये देखिए ये मिरर है, राइट साइड में आया है, राइट साइड मतलब प्लस, तो v आ गया +20 सेंटीमीटर। बढ़िया, हमें निकालना है u। चलिए तो u कैसे निकालें, 1/v + 1/u = 1/f। तो u को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले चले जाओ और इसको सिंपल आप वैल्यू पुट करो, तो f का वैल्यू -10, v का वैल्यू 20 आ गया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दो, कुछ नहीं, एलसीएम 20 और जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे ही सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो ये आ गया 1/u = आई थिंक -3/20, तो उल्टा कर दो, u = -20/3, तो आ गया 6.67, -6.67, मतलब इमेज को, ऑब्जेक्ट को हमें मिरर से 6.67 सेंटीमीटर फ्रंट में रखना है, तभी हमें ये सारे कंडीशन मिलेंगे, मतलब इमेज को हम 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, धीरे धीरे करके स्टैंडर्डिटी बढ़ते जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब आया है कन्वेक्स मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा है हमने, इसका जो इमेज बना है वो कहां पर बना है, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब कन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है इमेज, और ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन अगर पता नहीं, रे डायग्राम पता नहीं, तो इस चैनल पे मिल जाएगा,
एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फोकल लेंथ निकालना है, तो पहले तो ड्रा कर लो ये पिक्चर। तो ये आ गया कन्वेक्स मिरर और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो हमें ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर में और इमेज हमने पाया है कि 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब हमको पता करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पी से एफ का डिस्टेंस। देखिए ये फोकल लेंथ हमें निकालना है। तो अब क्या क्या गिवन डेटा पहले बताओ। ये जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा है हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? हमेशा नेगेटिव में। तो u आ गया -20 क्योंकि u कॉनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव में आता है। अब v कितना आएगा? v 15 सेंटीमीटर। क्यों? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और फोकल लेंथ चाहिए हमें, तो फोकल लेंथ का हमको निकालना है, वही फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u = 1/f। अब क्या आया? तो सॉल्यूशन में सिर्फ f का वैल्यू को हमें ऐसे निकालना है, जैसे सॉल्यूशन करते हो वैसे ही करते जाओ, कोई नहीं। अब तो 15 और 20 का कितना आएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम। तो 60 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 20 से 3 को तो 4 - 3/60 = 1/f। तो 1/f कितना आएगा? 1/60। और तो एफ कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। देखो एफ फोकल लेंथ हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। और फोकल लेंथ कन्वेक्स का कहां पर होता है? राइट साइड में, मतलब बिहाइंड द मिरर में होता है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 60 सेंटीमीटर। ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा करके टफ होता जाएगा न्यूमेरिकल। चलिए ये टाइप 1 न्यूमेरिकल हो रहा है ये। एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। इमेज कहां पर हुआ है? 5 सेंटीमीटर दूरी पे कन्वेक्स मिरर के। फोकल लेंथ बताया गया है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता करना है। देखो गिवन डेटा में ये आ गया हमारा बिहाइंड द मिरर इमेज आ गया ए डॉट बी डॉट, जो कि है 5 सेंटीमीटर दूरी पे। तो भी हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब ए बी जो ऑब्जेक्ट है कहां पर रखना जरूरी होता है, तब की ये कंडीशन मिलेगा। तो ए बी हमें निकालना है कितनी दूरी पे है, मतलब यू निकालना है हमें। तो भी क्या आएगा? कन्वेक्स मिरर मतलब राइट साइड में है, मतलब +5। तो फोकल लेंथ कितना आया? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, क्योंकि कन्वेक्स का पॉजिटिव में होता है फोकल लेंथ। अब हमें निकालना है u। तो वही फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u = 1/f। तो वहां से सिंप्लीफिकेशन कर दो, 1/u को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में लेके वैल्यू पुट कर दो। कुछ नहीं है, फोकल लेंथ का वैल्यू पुट कर दिया और ये v का वैल्यू पुट कर दिया। तो 1/u = 1 तो 10 एलसीएम आएगा। तो 1 - 2 मतलब -1/10 आ गया, वही ना, -1/10। खुद से करना, ये अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस खुद से कर लेना, क्योंकि ये सारे जो चीज होते हैं ये डेफिनेटली खुद से करना होता है। तो u आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यही तो निकालना था। u कितना आया? -10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कन्वेक्स मिरर, कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, देखते रहिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है एक ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ बताया गया है 15 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है एंड नेचर निकालना है। पहली बार नेचर निकालने को आया है, तो कुछ नहीं, सेम तरह के न्यूमेरिकल होंगे। देखिए ये आ गया हमारा डायग्राम, जो कि है हमें निकालना क्या है और गिवन डेटा में क्या है पहले देख लेते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, हमें निकालना है भी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव में आता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा, क्यों? कन्वेक्स मिरर है। और हमें निकालना है भी। तो चलो पहले भी निकाल लेते हैं। 1 + v + 1/u = 1/f होगा। तो भी को सब्जेक्ट कर दो, कुछ नहीं, बाकी सारे चीज का वैल्यू पुट कर दो। तो इससे क्या आएगा? इससे हमें भी का पता चल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन सिंपल तरह के करना, छोटे क्लास में ही तुम ये सब कर चुके होगे, तो इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। 1/v तो कितना आएगा? तो देखो सिंप्लीफिकेशन करने से हमें पता चलता है कि 1/v आ गया। तो काट दो ना, सिंपल सिंपल जैसे काटते हैं हम लोग वही से ही काट देंगे। और v आ गया तो डेफिनेटली 1/6, तो v हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कन्वेक्स का लेंस में, ये कन्वेक्स मिरर में ये प्लेस किया गया है। बढ़िया। अब हमें कैसे नेचर पता करना है? देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें ये मिल गया ए बी, और इमेज जो है ए डॉट बी डॉट। हमें पता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज राइट हैंड साइड पे बनता है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है। और वो क्या होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है। सीधा मतलब इरेक्ट। तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा।
और एक चीज देखिए, क्या लग रहा है यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है ए डॉट बी डॉट, कौन सा बड़ा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो ये क्या होगा? छोटा हो गया, मतलब इमेज छोटा आया है तो डिमिनिश्ड आया। तो फिर क्या आएगा? वर्चुअल आएगा, इरेक्ट आएगा और डिमिनिश्ड आएगा। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आएगा, और कहां पर आएगा? बिहाइंड द मिरर में आएगा। यही तुमको पता करना था, मतलब यही तुमको पूछना था, तुमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था हमारा प्रॉपर आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7। An arrow is placed at a distance of 25 cm from diverging mirror of a focal length 20 cm. डाइवर्जिंग मिरर के 25 सेंटीमीटर पहले, मतलब आगे, एक ऑब्जेक्ट को, एरो को बिठाया गया है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया हमारा कौन सा लेंथ? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कन्वेक्स, कन्वर्जिंग मतलब कनकेव। तो डाइवर्जिंग मिरर आ गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके पहले हमें एक ऑब्जेक्ट को रखा है ए बी। ए बी का जो प्लेसमेंट है कहां पर है? 25 सेंटीमीटर, मतलब यू है 25 सेंटीमीटर। और ये आ गया हमारा क्या? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? कहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, मतलब ए डॉट बी डॉट बनेगा, जो भी डिस्टेंस पे होगा, तो भी हमें निकालना होता है। चलिए, गिवन डेटा, यू में कितना आया? -25। यू हमेशा नेगेटिव में होता है। फोकल लेंथ कितना आया? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और हमें निकालना है भी, तो भी में क्या आएगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से सोल्यूशन करो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको हमें क्या निकालना है? भी को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले चले जाओ, और इसका सिर्फ वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो। एफ का वैल्यू पुट कर दिया 20 और यू का -25। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/20 प्लस 1/25। तो क्या आएगा? एलसीएम करो, तो एलसीएम कितना आएगा? तो ये आ गया नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। तो v का वैल्यू आ जाएगा डेफिनेटली 45 बाई इतना। तो इसको काट कर दो, जैसे काटना है काटना है, हम लोग काट कर देते हैं। और उसका v का वैल्यू आ जाएगा 9/100 और 1/v का, तो v का आ जाएगा 100/9, जिसका होता है 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है जो तुम्हें ये अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से करके जाओ डेफिनेटली। और एक चीज है कि इस क्वेश्चन जो है तुम्हें प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप बी की तरफ। टाइप बी कौन सा वाले होंगे? जो मैग्निफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। मैग्निफिकेशन H2/H1, या फिर नेगेटिव H2/H1, या फिर हम लिख सकते हैं -v/u। u क्या होता है, v क्या होता है, अभी तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी बता दूं, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टाइप बी न्यूमेरिकल के लिए। तो H1 ऑब्जेक्ट हाइट, H2 इमेज हाइट, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चारों चीज हमको याद रखना है टाइप बी न्यूमेरिकल के लिए। चलिए बढ़ते हैं, हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन। ये हमेशा याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये आपके लिए, एग्जाम के लिए। इसको अगर याद रखेंगे तो पूरा मैग्निफिकेशन आपको याद हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कब +1 होता है, इसको याद रखना है। प्लस मतलब इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है, प्लस मतलब इरेक्ट वर्चुअल। एंड डेफिनेटली माइनस मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। हमेशा ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए, प्लस आएगा मैग्निफिकेशन मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, एंड माइनस आएगा मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, तो 1 का मतलब क्या है? सेम साइज। अगर प्लस मतलब सिर्फ 1 वैल्यू आया तो सेम साइज, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, प्लस का मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, माइनस आया तो इन्वर्टेड एंड रियल, इक्वल टू 1 आया तो सेम साइज बनेगा, और ग्रेटर देन 1 आया तो मैग्नीफाइड बन जाएगा, और लेस देन आया तो डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज बनेगा। तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कौन सा वाला एग्जांपल देखिए, ए एम इक्वल टू -0.5। माइनस क्या कर रहा है? माइनस मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, इन्वर्टेड एंड रियल हो गया। 0.5 एक से छोटा, लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड। ठीक है, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? एक मिरर में, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन आया है +1, उसका मीनिंग क्या है? तो हमें तो पता ही है कि इरेक्ट होगा, प्लस मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, और 1 आया है मतलब सेम साइज। ठीक है, 1 आया है मतलब सेम साइज।
और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। अगर मैग्निफिकेशन +3 आया है तो उस कनकेव मिरर का, तो इसका नेचर क्या होगा। प्लस आया है, प्लस मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, और 3 मतलब ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफाइड होगा। समझ में आ रहा है। नंबर 3, what is the nature of image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75। -0.75 माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। 0.75 लेस देन 1 होता है ना, तो इसलिए डिमिनिस्ड। लेस देन 1 मतलब डिमिनिस्ड। चलिए कंप्लीट। इसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम टाइप बी न्यूमेरिकल करेंगे। आप चलिए, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है और ये यू दे दिया है, 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उसको हमने रखा है। इमेज फॉर्म हो रहा है 18 सेंटीमीटर पे, तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट पता करना है, ऑब्जेक्ट हाइट तो दिया हुआ है, तो पहले हमको गिवन डेटा, सब हर वक्त याद रखिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको गिवन डेटा क्लियर करना है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, जिसको हम ए भी लिख रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर इसको हम मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है। अब क्या दिया है, कहां पर, मिरर से 36 सेंटीमीटर दूर है, तो ये क्या बन गया, यू। अब क्या है, हमें पता करना है इमेज का हाइट, जो कि हमें पता करना है। इमेज कितनी दूरी पे बना है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। ठीक है, तो चलिए इसको हमें निकालना है, ए डॉट बी डॉट को हमें निकालना है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है h1, तो वो है 4 सेंटीमीटर गिवन डेटा में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू हमेशा नेगेटिव आता है, तो -36 सेंटीमीटर। बढ़िया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भी, इमेज डिस्टेंस, सॉरी भी तो दिया है -18 सेंटीमीटर में, तो हमें पता करना है h2। ठीक है, पता क्या करना है, h2। तो फॉर्मूला क्या है, हमें पता ही है कि सॉल्यूशन में हम कुछ देर पहले ही पढ़ के आए हैं, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। देखिए, इस जो फॉर्मूला में h2 निकालना है, h1 v और u हमें पता है, तो सिंपल h2 को हमने सब्जेक्ट कर दिया, बाकी सारे चीज को हमने राइट साइड में ले लिया। अब सिंपल इसका वैल्यू बिठाओ और कैलकुलेशन करो। सिंपल, 18 से कटना 2 में कट जाएगा और 2 दुगना 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा, h2 इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको जैसे कैसे काटना है या फिर सारी चीज आपको दिखा रहा हूं। चलिए, तो कितना आएगा, डेफिनेटली -2 सेंटीमीटर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर डेफिनेटली, और रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चलिए, समझ में आ गया, क्योंकि ये हमें बाहर एक माइनस था, तो इसलिए h2 कितना, -2 सेंटीमीटर आया है। सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं इस्तेमाल करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलते हैं, तो हम बाद में बता देते हैं, पहले न्यूमेरिकल पढ़ ले। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ, हाइट कितना है इमेज का, रियल इमेज का 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे प्लेस किया है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर की दूरी में उसको बिठाया है। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब भी कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इसके गिवन डेटा में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, जो डेफिनेटली इमेज बना रही है, तो 4 सेंटीमीटर बना रही है, रियल इमेज। ओके, बढ़िया। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, जो कि 1 सेंटीमीटर है ओनली। बढ़िया। तो कितनी दूरी पे है ये भी देख लेते हैं, प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये दूरी है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। तो चलिए गिवन डेटा में लिख लेते हैं, हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो h2 कितना है, -4। बढ़िया। हमें निकालना है h1, वो भी है 1 सेंटीमीटर। बढ़िया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है 20 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव में आता है, और हमें भी फाइंड करना है। कोई नहीं, चलो फॉर्मूला, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। वहां से क्या सब्जेक्ट करो, v को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे को राइट हैंड साइड में लाओ। तो v इक्वल टू क्या बन गया, ये सोल्यूशन में ला दो। तो हमें u, h2 और h1 का वैल्यू पुट करना है, तो v वहां से निकल के आया
-8 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर नेचर की बात करें तो क्या होगा, नेचर आएगा द डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों, नेगेटिव में आया ना, तो नेगेटिव मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर पीछे आता, बिहाइंड द मिरर आता, तो पॉजिटिव में आता हमेशा। आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज, 3 गुना बड़ा इमेज क्रिएट कर रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमें पहला पार्ट का पहले कर लेना है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करने को बोला है। चलिए, तो इसमें यू कितना है, -10 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली यू हमेशा -10। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, जो कि कितना है, 3 टाइम्स। तो क्या आएगा, -3 में आएगा ना, एनलार्ज 3 टाइम्स, तो एनलार्ज 3 टाइम्स मतलब -3। तो नेगेटिव साइन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमें पता है कि नेगेटिव साइन क्या होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर के लिए यूज करते हैं हम। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो v/u कितना आया, 3। तो v इक्वल टू क्या आया, 3u। u का वैल्यू कितना है, 10, बिठा दो, तो v आ गया -30 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें क्या पता है, हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना है, -10, v इक्वल टू है -30, u कितना है, -10। तो उससे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f। तो f के हमें रख के बाकी सारे को पुट करके हमें क्या मिल गया, f इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। ये क्या था, पार्ट 1 खत्म, ए का आंसर खत्म। अब देखो, शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम when a object is placed 6 सेंटीमीटर away from the pole of a convex mirror। एक रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है, जिससे हमें क्या करना है, कन्वेक्स मिरर लेना है और ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर दूर रखना है उस मिरर से। चलिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये वाला इमेज ड्रॉ करना होगा। 6 सेंटीमीटर पोल से मतलब कितना, सी और एफ के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में रहेगा, तो क्या होगा, इमेज कहां क्रिएट होगा, बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आप देख सकते हैं। ये इमेज ऑलरेडी है, कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में मैं हर एक चीज आपको करवा चुका हूं। अगर नहीं आता तो जाके एक बार रे डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर in height is placed at a distance of 36 सेंटीमीटर from a concave mirror। एक कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट कहां पर बिठाया है, हाइट कितना है बोल दिया है। अब इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहां क्रिएट हो रहा है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर में 18 सेंटीमीटर पे, तो हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है। वही वाला न्यूमेरिकल गिवन डेटा में देखो, ये आ गया ऑब्जेक्ट जो कि कितना है वो देखो, मार्किंग कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10। ओके, बढ़िया। तो कितनी दूरी पे है ये, 36 सेंटीमीटर, तो u आ गया -36, बढ़िया। अब इमेज कहां क्रिएट हुआ है ना, इमेज क्रिएट हुआ है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये आ गया इमेज, ए डॉट बी डॉट। तो कहां पर है ये, 18 सेंटीमीटर, मतलब भी है नेगेटिव में और है -18 सेंटीमीटर। तो क्या हमें कैलकुलेट करना है, h2। तो चलिए देखते हैं, जो कि इमेज हाइट होगा। चलिए, गिवन डेटा h1 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, -36, और v कितना है, -18, और हमें फाइंड करना है h2। चलिए बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h2/h1। तो हमें यहाँ h2 को सब्जेक्ट कर देना है, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो h2 क्या निकल के आया, -10/2, तो 2 5 10 हो गया, तो h2 आ गया -5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज बोला था, तो ये आ गया -5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था द हाइट ऑफ द इमेज 5 सेंटीमीटर, एंड क्या हाइट का और क्या नेचर क्या था, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बाद मेरे बारे में न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट जो 2 सेंटीमीटर हाइट लेके बैठा हुआ है मिरर से 16 सेंटीमीटर, मतलब h1 2 सेंटीमीटर होगा, u होगा -16 सेंटीमीटर, और रियल इमेज का हाइट बताया है
3 सेंटीमीटर, H2 बता दिया। क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले इमेज। क्या होगा? ऐसे आएगा ना। तो ये क्या था? ऑब्जेक्ट। इसका हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर, वहां पर बता चुके हैं। अब कितनी दूरी पे है? 16 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव यू। यू क्या आएगा? नेगेटिव 16। अब ये बना हमारा इमेज, जो कि हाइट में 3 सेंटीमीटर है, H2 के वैल्यू दिया हुआ है, और हमें निकालना है भी। चलिए H1 2 सेंटीमीटर, U नेगेटिव 16, हाइट टू H2 कितना है? -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि हाइट कहां पर है? फ्रंट ऑफ द एक्सिस के नीचे है। एक्सिस के नीचे अगर ये रहा तो हमेशा नेगेटिव में आता है, आपको पता ही है। क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर अगर रहा तो हाइट पॉजिटिव में, एक्सिस के नीचे देखिए, ये वाला हाइट की बात कर रहा हूँ, ये हाइट कहाँ पर है? नीचे है ना, ये एक्सिस है ना, तो एक्सिस के नीचे हाइट मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो हाइट आ गया H2 इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है? V निकालना है। तो V हमें फाइंड करना है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, H2/H1 इक्वल टू -V/U। तो ये V निकालना है। V को सब्जेक्ट करो, बाकी सारे राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो V निकल के आया ये, तो 2 से 8 कट गए, तो कितना आया? V इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। V आ गया -24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस बोला था, तो इमेज कहाँ पर है? इमेज डिस्टेंस कितना है? ये इमेज जो डिस्टेंस है ये V आ गया -24 सेंटीमीटर, और ये फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए नेगेटिव है। चलिए ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का टाइप बी न्यूमेरिकल का कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 6, ये थोड़ा अलग ही न्यूमेरिकल होगा। फॉर अ कन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला है U इक्वल टू 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, एंड इमेज डिस्टेंस V इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। भी राइट साइड में क्रिएट हुआ है। हाइट बोला है 5। अब हाइट ऑफ द इमेज पता करना है। ये तो सारे दे चुके हैं, बहुत ही आसान। और एक न्यूमेरिकल है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड 3 टाइम्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कहां पर प्लेस हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहां पर हुआ है, ये भी निकालना है आपको। तो ये पहले वाले में डेटा देखो, H इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर जो होगा मैं बता रहा हूं, आपको करके देखना है। ये जो हाइट ऑफ द इमेज, इसको आपको कैलकुलेशन करना है, H2 2 सेंटीमीटर आया है या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व्ड, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये डेफिनेटली 7 वाले में आंसर जो आएगा V इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये भी अगर ना कर पाओ तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व्ड। तो डेफिनेटली मैं इन दोनों का सोल्यूशन कैसे करते हैं वो भी आपको बता दूंगा। चलिए और चढ़िए बढ़ते हैं टाइप सी न्यूमेरिकल। टाइप सी न्यूमेरिकल में क्या आता है? देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो नॉर्मल फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, इतने देर से कर रहे हैं। चलिए नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर आगे रखा है, मतलब यू बता दिया है नेगेटिव में। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है हमको पता ही है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका वैल्यू। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज? किस डिस्टेंस पे हमें ये स्क्रीन रखना है जिससे हमें शार्प इमेज मिल पाए? ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए गिवन डेटा पहले तो देखिए, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट है 3 सेंटीमीटर, लिख दो, बढ़िया। ये कितनी दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर, तो u आ गया -20, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा u नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। ओके, चलिए हमें क्या निकालना है? एक मिरर, एक स्क्रीन रखना है जिससे हमें शार्प इमेज मिल पाए। तो हम मान लेते हैं यहां हमारा क्रिएट हुआ है इमेज, हमें इसको पता करना है। तो at what distance the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? चलिए, तो डेटा हमें पता चल गया, और V हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है? H2, मतलब इमेज का हाइट भी निकालना है। तो H1 ऑब्वियसली ऊपर में है, एक्सिस के ऊपर, मतलब 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू। U हमेशा नेगेटिव में आता है, और F किसके लिए है? देखिए कनकेव के लिए नेगेटिव में आएगा। बढ़िया, क्या फाइंड करना है? इमेज फाइंड करना है V को। चलिए, वो तो पुराने वाले फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा, और इमेज
हाइट, इमेज हाइट क्या है, H2, H2 पता करना है, और H2 कहां पर है, एक्सिस के नीचे, तो हमेशा नेगेटिव में आएगा वैल्यू। ये दोनों पता करना है। चलिए फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो m इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो हमें सोल्यूशन करना है पहले वाले। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब क्या है, इसको लगा दो, 1/v सब्जेक्ट कर दो, तो ये निकल के आया f का वैल्यू, ये आ गया u का वैल्यू। सिर्फ सोल्यूशन, कुछ नहीं है, सिंपल सोल्यूशन कर दो, एलसीएम करो, उसके बाद सोल्यूशन पे आ जाओ। तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू -2/60, तो f आ गया, v आ गया 30, v आ गया -30 सेंटीमीटर। v क्या है, v है इमेज का दूरी, मतलब इमेज डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो आ गया। तो हमें यहां पर एक स्क्रीन रखने से शार्प इमेज मिलेगा, ठीक है। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल, ठीक है। चलो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मिरर क्या आ रहा है, तो रियल ही होगा। अब हमें क्या करना है, H2 निकालना है, उसका नेचर भी निकालना है। तो H2 कैसे निकालें, H2 निकालने के लिए हमें इस पार्ट को हमने खाली कर दिया, इसको काट करके वहां पर बैठा दिया हमने। तो m इक्वल टू माइनस H2/H1, H2/H1 माइनस b बाई यू हमें पता है। तो H2 को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ। H2 इक्वल टू क्या होगा, H2 इक्वल टू आ जाएगा -30 इंटू 3, जितने भी वैल्यू है उसको बिठा दो, कैलकुलेशन करो, काटो, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, H2 -4.5, माइनस आया है 4.5, 4.55 मतलब ऑब्वियसली मोर देन वन मतलब मैग्नीफाइड है। और नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब क्या, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज और रियल इमेज, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड आपको पता ही होगा, क्योंकि ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो एम क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, ऐसे निकालने का आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और एक बढ़िया न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। पूरा डेटा उठाओ, at what distance from the mirror should be placed so that sharp image can be obtained, and size और नेचर के बारे में बताए। सेम टाइप न्यूमेरिकल, दो नंबर जो न्यूमेरिकल है एक की तरह ही है। डेटा क्या है, H1 7 सेंटीमीटर, U क्या है -27, और F क्या है, फोकल लेंथ हमेशा कनकेव का नेगेटिव होता है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है V। तो वहां से V को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर तुम्हारे सामने है। V कितना आया, भी आया, कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और हमें भी कितना मिल गया, 54 -54, भी पता चल गया। भी नेगेटिव आया मतलब क्या, द इमेज इज फ्रॉम 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेफिनेटली H2 की निकालना है। सिमिलर वे, H2 को सब्जेक्ट कर दो, ये आ गया, सारे वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं है इसमें, सारे वैल्यू पुट करो, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर हो गया। माइनस मतलब नीचे, तो क्या आएगा, H2 ग्रेटर देन H1, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, हो गया कंप्लीट। ऐसे ही न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, अगर करते करते चले गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट साइज 4 सेंटीमीटर, H1 is placed 25 centimeter in front of a concave mirror, u equal to -25 centimeter। focal length क्या है concave mirror, f equal to -15 centimeter। बढ़िया। at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, find the nature and nature of the image। वही वही सेम सारी चीज। H1 क्या है, 4 सेंटीमीटर, बढ़िया, चलो लिख दो। u कितना है, -25 सेंटीमीटर, बढ़िया। फोकल लेंथ कितना है, किसके लिए, कनकेव के लिए, तो -15 बनेगा ना। तो क्या निकालना है, भी निकालना है भाई। चलो वैल्यू बिठाओ, H, U, F, हमें निकालना है V एंड H2। ओके, चलो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f कर दो, वहां से भी निकाल लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल। v को सब्जेक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड लेके जाओ। अब क्या निकालना है, चलो सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ, एलसीएम निकालो, उसका सिंप्लीफाई करो, तो क्या आएगा, v इक्वल टू आ जाएगा -37.5 मीटर। ओके, तो फ्रंट ऑफ द मिरर तो हो ही रहा है v। चलिए
द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट्स इमेज इज रियल। एम मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 by h1 माइनस v by u। यहां से क्या निकालना है, h2 निकालना है, तो उसको सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारी चीज को मल्टीप्लाई करते जाओ और कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, -6 सेंटीमीटर। -6 मतलब मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। तो हो गया रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड, हो गया खत्म। कुछ है यहां पर, कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा उठाओ, अपने दिमाग में बिठाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर। क्लास 10 का न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होता है। चलिए टाइप सी, न्यूमेरिकल टाइप 2 कैसे होता है। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक एरो है जिसका हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब h1 का वैल्यू दिया है, 25 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग मिरर से है, 25 सेंटीमीटर u का वैल्यू है, फोकल लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर। नेचर आप देखो, ये आ गया मिरर। ये कौन सा मिरर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कर दो। डाइवर्जिंग मिरर है ये। डाइवर्जिंग मतलब कनकेव या फिर कन्वेक्स होता है। चलो ये दिया है h1 2.5 सेंटीमीटर, बढ़िया। और फ्रंट ऑफ द मिरर 25 सेंटीमीटर, तो u आ गया -25, हो गया बढ़िया। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कहां पर क्रिएट हो रहा है, राइट साइड, तो पॉजिटिव में आएगा ना। बिहाइंड द मिरर नेगेटिव में फोकल लेंथ, राइट साइड में कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मतलब कन्वेक्स। चलो वैल्यू बिठाओ और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है, h2 भी निकालना है, v भी निकालना है, h2 भी निकालना है, दोनों निकालना है। h1 u और f दिए हैं, हमें निकालना है क्या, v और h2। चलो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं है, 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। v को सब्जेक्ट करो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ। 1/v बिठाओ, एलसीएम करो, हो गया, काट दो, काटने के बाद हाँ कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो, 100/9, 100/9 मतलब 11.1। 11.1 मतलब क्या है, 11.1 मतलब क्या है, ये आ गया हमारा v किधर प्लस में आ रहा है, v मतलब बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, राइट साइड में आ रहा है। तो इसका नेचर क्या होगा आप बाद में देखेंगे, नेचर ये बिहाइंड द मिरर आ रहा है, ये पहले हमें पता चल गया, ठीक है, बिहाइंड द मिरर आ रहा है, पता चल गया। अब हमें h2 निकालना है। h2 के लिए हमें क्या करना है, देखिए वही वाला m इक्वल टू h2 बाई h1 से फॉर्मूला लगाओ, h2 वहां से निकाल दो। ये h2 कितना आया, कैलकुलेशन करते जाओ, कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट भी तो देगा ना। -1.11, -1.11, 1.11 मतलब क्या है, थोड़ा तो एनलर्ज हुआ है भाई, एक तो एक से ज्यादा हुआ है मतलब बड़ा हुआ है, नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब क्या है, इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप बोलोगे कि 1.11 आ रहा है फिर भी डिमिनिश्ड क्यों है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 2.5 था ना, इमेज हाइट आया 1.11, तो छोटा तो हुआ ना, इसलिए डिमिनिश्ड, और राइट साइड में आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट तो होगा ही। चलो ऐसे बनते हैं न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। अभी नया वाला चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है, उससे आप फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हो। ओके चलो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर if a bus is located at 5 मीटर in front of the mirror, position, nature और size। चलो कुछ नहीं है, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, तो लिख दिया हमने। और बास कहां पर है, 5 मीटर पे, ये है बास, तो 5u, u का वैल्यू दिया है, हमें निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर में, ऑब्जेक्ट u 5 सेंटीमीटर में। अब क्या निकालना है, इमेज निकालना है v। चलो हाइट क्या होगा h2, वो भी निकालना है, फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बढ़िया। तो वहां से हमें f निकालना है, तो r/2 फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसमें उसको आप मिरर फार्मूला में लगाओ, लगा के क्या निकालना है, v निकालना है, तो v को सब्जेक्ट कर दो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सिर्फ वैल्यू बिठाओ, सिर्फ वैल्यू और कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, वैल्यू कैलकुलेशन। ओके, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं मैं कैसे होता है कैलकुलेशन। तो v आ गया 1.15 मीटर, मतलब v कितनी दूरी पे क्रिएट हुआ है, 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर में। ओके चलो, बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर सेम चीज होता है। अब हमें h2 निकालना है। h2 कैसे आएगा, अच्छा
एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैं देखो u हमेशा नेगेटिव में आता है, या 5 मीटर नेगेटिव में होगा, माइनस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो m इक्वल टू h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस b बाई u। क्या निकालना है भाई, h2 निकालना है ना, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ। और यहाँ तो कैलकुलेशन करते भी जरूरत नहीं है, क्योंकि h2 हमें पता चल गया, मैग्निफिकेशन निकालने को बोला है। तो प्लस 0.23, प्लस मतलब क्या, अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बता रहा था। 1.515 मीटर तो दूरी पे है, लेकिन प्लस आया है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। और डेफिनेटली कितनी फैक्टर स्मॉलर है, द स्मॉलर बाय साइज ऑफ फैक्टर 0.23। 0.23 क्यों है, क्योंकि आप देखो मैग्निफिकेशन 0.23 आया है, मैग्निफिकेशन 0.23 आया है। चलो, ये पूरा न्यूमेरिकल का करके गए, किसी भी मतलब किसी भी एग्जाम में, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, कोई भी आप हायर क्लास के एग्जाम में भी ले लो, आप क्या 11-12 के प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए मिरर में कोई भी न्यूमेरिकल आए, चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते। ऐसे अगर सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें शेयर कर दो। चलो, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।